हाँ जी, आपको स्क्रीन मिल गई क्या? हेलो। यस सर। ओके। हाँ जी, बाकी कैंडिडेट्स को मिल गई क्या स्क्रीन? मैंने आज मॉर्निंग में बनाया इसको। हाँ जी, पहला क्वेश्चन आपके पास है। आंसर इन शॉर्ट ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स कर द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज कॉल्ड प्रोप्राइटरशिप, कंपनी। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है एकदम से। अच्छा, सेकंड है आपका द कर्ता और जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस हैज ए लिमिटेड लायबिलिटी, नो लायबिलिटी फॉर डेट्स, अनलिमिटेड लायबिलिटी, जॉइंट लायबिलिटी। ईशांत। ईशांत, आप जवाब नहीं दे रहे। ईशांत, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? शायद ईशांत तक आवाज नहीं जा रही। हाँ जी, थर्ड है अमर अग्रवाल बताएगा इसको। इन कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड 1 शेयर 1 वोट, 1 मैन 1 वोट, नो वोट और मल्टीपल वोट्स। अमर अग्रवाल। आंसर दो बेटा, रिस्पॉन्स करो इसका। नहीं है। ईशांत। रविज राज। सर बी। बी 1 मैन 1 वोट बिल्कुल सही है। ये जो भी बाकी जिनको आवाज देता क्वेश्चन नहीं आता तो नो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप रिस्पॉन्स जरूर करिए। हालांकि ये क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं पहले। हाँ जी, फोर्थ में है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज इलेक्टेड बाय जनरल मीटिंग, जनरल पब्लिक, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट बॉडीज, एम्प्लॉइज। सर सी शेयर होल्डर्स। सी शेयर होल्डर्स, हाँ ठीक है। झगड़ा बोला, संदीप बोल रहा क्या? कौन, ईशांत था संदीप? ईशांत, ओके। संदीप, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप भी आंसर दो भाई। The capital of company is divided into number of parts. Each one of are called dividend, profit, interest and share. सर रितिका। डी शेयर। चलो, रितिका को भी मौका दो और बाकी दूसरे को भी दो मौका। एक बार मैं इनसे पूछता हूँ, उसके बाद में अगर नहीं आएगा तो मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ जी, रविजराज, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है फिफ्थ का? The capital of company is divided into number of parts. Each one of is called as dividend, profit, interest, share. सर डिविडेंड। No, share कहलाएगा। That is share। कंपनी की जो कैपिटल बटी होती है उसको शेयर बोलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अमर के लिए। The head of the joint in the family business is called proprietor, director, कर्ता एंड मैनेजर। हाँ जी, अमर। सर करता। हाँ बिल्कुल सही है, करता होगा इसका आंसर। प्रोपराइटर तो जो है आपके हर बिजनेस का होता है, डायरेक्टर जो कंपनी का होता है, मैनेजर तो जो है किसी की भी मालिक नहीं होता किसी चीज़ का। कर्ता जो है वो ओनर कहलाता है, हेड कहलाता है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग। ए पार्टनर हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज नोन एज जनरल पब्लिक इज कॉल्ड। A person whose association with the firm is unknown to the general public is called Ritika. सर डी सीक्रेट पार्टनर। ये कहता है कि ए पार्टनर whose association with the firm is unknown to the general public is called active partner, sleeping partner, nominal partner and secret partner. सर मैं बताऊं। कौन सा होगा? सीक्रेट रितिका, पार्टनर। हाँ सीक्रेट पार्टनर इसका आंसर है, बिल्कुल सही है। हाँ जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ डज द ए कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जाम्प्लीफाई डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म, एक्सप्लेन। हाँ जी, ईशांत।
ईशांत, रितिका ने क्वेश्चन पहले बताया था कि हाउ डज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जाम्पलीफाई डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म, एक्सप्लेन। Sir, a cooperative society exemplifies democracy and secularism by its one of the feature that is one man, one vote, and no matter from which caste and color the person belongs. बिल्कुल सही, करेक्ट है एकदम से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रविज राज आपके लिए है, और भी कोई संदीप जांगड़ा भी जुड़ा होगा, मैंने जहाँ तक अटेंडेंस देखी है। और भी कोई नए बच्चे हैं तो प्लीज आप आंसर दीजिए। हाँ, रविज राज के लिए है, व्हाट इज मींट बाय पार्टनर बाय स्टॉपल, एक्सप्लेन। व्हाट इज मींट बाय पार्टनर बाय स्टॉपल, एक्सप्लेन। हाँ जी, रविज आता है क्वेश्चन, आपको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, आप नो बोल दीजिए। नहीं है। अमर को आता हो, संदीप को आता हो, आप इजी क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन कर भी चुके हैं तो। हाँ जी, कौन बोलने को इसको रहा? रितिका आप भी बता दो। सब में आए? तो कोई बात नहीं है। हाँ ओके, थैंक यू। हाँ शुरू करो बेटा। So partner by Stoppel. Person who accepts that he is partner in the partnership firm by his own words is known as nominal partner by Stoppel. He is liable for the debts which the firm gets because of his reputation. बिल्कुल सही बात आपकी। स्टॉपल होता है दिखावा करना, तो आपका वैसे तो रुकावट बोला जाता है, पर इसमें दिखावा होता है कि शो ऑफ करना, कि सम पर्सन make the show by their working that they are the partner of the firm, and any person who believe that he may be the partner and he lent some money or anything to the firm, and in that case that person will be liable to pay off the debts. बिल्कुल सही था आपका आंसर। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है ये संदीप के लिए, ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन ब्रीफ, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील। हाँ जी, संदीप जांगड़ा। भैया क्लास केवल 2 बच्चों के नहीं है कि 2 ही बच्चे बताते रहेंगे, कभी रितिका बता देगी, कभी शांत बता देगा। 2 बच्चों के लिए नहीं क्लास है, पूरी क्लास के लिए है। हाँ जी, व्हाट इज मींट बाय सॉरी एक्सप्लेन ब्रीफली द टर्म परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। चलो कोई बताए, एनीबॉडी। May I, sir? हाँ बता दो। So first, perpetual succession. A company has a continuous existence independent of its members. It is only created by law, and law can bring to its end. If in any case the death, insolvency, or incapacity of any member doesn't affect the existence of the company, because members may come, but the company goes on forever. B. Common seal. Being an artificial person, the company cannot sign itself. Therefore, there is a need of a common seal on which the name of the company is engraved. So, on the behalf of that company, the activities of the companies are carried out through a group of people. Anyone acting on the behalf of the company can use this common seal to sign the documents of the company. बिल्कुल सही बात आपकी। परपेचुअल सक्सेशन होता है जिसकी कोई उम्र की सीमा ना हो, मतलब उसकी कोई मृत्यु ना हो, वो बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। मीन्स द कंपनी हैज नो लिमिटेड लाइफ, इट हैज द परपेचुअल सक्सेशन। पर्सन में कम, मेंबर में गो, बट कंपनी रिमेन फॉर एवर। दिस इज द प्रोफेसर हेने ने बोला था इन बातों को। तो उनका ये कहना है कि मेंबर चाहे सारे मर जाएं तो भी कंपनी जो जीवित रहेगी, क्योंकि कंपनी जो शेयर होल्डर्स हैं उनके एंसेस्टर, अगले जो नेक्स्ट हैं सक्सेसर्स हैं, वो उनके मालिक बन जाएंगे। तो कंपनी कभी मरती नहीं है जब तक उसको बंद ना किया जाए, ठीक है। और कॉमन सील मीन्स बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, ए कंपनी कैन नॉट साइन इट्स डॉक्यूमेंट एंड देयरफॉर ए कॉमन सील इज देयर
which is put on the documents and it is stated that company has made the sign. ठीक है, रितिका क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सही है। आज ईशांत आपके लिए क्वेश्चन ये, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस एंड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप और जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस के बीच में डिफरेंस बताइए। ईशांत, हाँ जी, गुम हो गए क्या? अमर है या कोई और भी जो बच्चे जुड़े हुए हैं, कोई भी इसका आंसर दे सकता है। नहीं आ रहा शायद इनका आंसर। ऋतिक आप ही बता दो। So joint Hindu family is easy to form, whereas partnership is also easy to form, but the registration of partnership is optional, whereas the registration of Hindu undivided family is not is also optional. Second, members in partnership, only minimum 2 and maximum 20 members can form a partnership agreement. But in Hindu undivided family, minimum 2 adult members having ancestral property are required to form a Hindu undivided family business. Third, capital contribution. In partnership, limited capital may be contributed, but it is more than that of the sole proprietorship. In Hindu undivided family, ancestral property can also be contributed as capital in the Hindu to form the business. Fourth, liability. All the members in the partnership is unlimited up to the extent of their shares, whereas in Hindu undivided family, the liability of all the members is limited, whereas the Karta has the unlimited liability. बिल्कुल ठीक, आपका आंसर बिल्कुल सही है एकदम से। आज नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन which form of organization is a trade agreement made by owner binding on the others? Give the origin and support your answer. ये कह रहा है कि in which form of organization or is a trade agreement made by owner binding on the others? ये कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अगर ओनर ने एग्रीमेंट कर लिया तो दूसरे लोग भी उसके जो मानने को तैयार बाध्य होंगे। गिव रीजन इन सपोर्ट योर आंसर। कहता है कि आप आंसर के सपोर्ट में कुछ बताइए, रीजन दीजिए। हाँ जी, ईशांत, आर यू लिसनिंग मी? लगता है अभी तक तो सिर्फ 3 बच्चों की क्लास थी, अभी सिर्फ एक की रह गई है। यस सर। हाँ, तो इतनी देर से बोल क्यों नहीं रहे भाई आप? इसका आंसर आता है आपको 12th क्वेश्चन का? ईशांत सर कंपनी। नहीं, कंपनी नॉट द कंपनी, इट इज द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जो आपका एक पार्टनर ने एग्रीमेंट कर लिया तो अदर पार्टनर्स आर बाइंडिंग टू ऑनर दिस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, बिकॉज देयर इज ए फीचर ऑफ द पार्टनरशिप दैट प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। तो यहाँ पर जो कंपनी नहीं होगा, कंपनी में तो लाखों लोग होते हैं, पता नहीं कौन गलत एग्रीमेंट कर ले किसी से। बोलिए बेटा। So please repeat the reason. हाँ, रीजन, आपके रीजन जो था कि फीचर जो आपके ना आपके पार्टनरशिप के फीचर है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। व्हाट इज द प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप इज दिस दैट ए पर्सन इज द प्रिंसिपल मीन ओनर of the firm as well as the agent of the firm also. If a partner come into agreement with any third party, then all others have to agree and make the obey of it also, means respect this agreement. तो यहाँ पर जो केवल आपके इसी में होता है पार्टनरशिप, बाकी में नहीं होता, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what do you understand by the sole proprietorship firm? Explain its merits and limitations। ये काफी आसान क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार आता है ये, ठीक है ना। तो और इन 2 बच्चों के अलावा कोई तीसरा कोई बच्चा है जो इसको एक्सप्लेन कर सके? वेरी इजी क्वेश्चन।
What do you understand by sole proprietorship firm? Explain its merits and limitations. हाँ जी, किसी को भी आता हो बता दीजिए। चलो रितिका आप ही बताओ। So a sole proprietorship firm is the one which is owned, managed, and controlled by a single individual. Its merit, it has a single ownership. It has limited quick decision making because only one person is governing the firm. Confidentiality. The sole proprietor is not expected to share his secrets with others. So there is a confidentiality in the matters. Third, direct intention. रितिका, इसको कॉन्फिडेंशियलिटी की बजाय आप इसको सीक्रेसी बोलो। कॉन्फिडेंशियलिटी इज डिफरेंट वन एंड सीक्रेसी इज द डिफरेंट वन। तो आप सीक्रेसी वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हो, ज़्यादा बेटर है वो। हालांकि गलत ये भी नहीं है, पर सीक्रेसी वर्ड इसके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। हाँ, आगे चलिए। Third, it is easy to form as well as also easy to close down the sole proprietorship firm. There is unlimited liability of the proprietor. Then disadvantages of the. आप बेटा मेरे को मेरिट बता रहे हैं, डिमेरिट बता रहे हैं, ये बताइए मेरे को। Some merit. Are you explain? You are explaining the merit. Please explain it again. I think आपने unlimited liability जो है, that is not the merit, that is the demerit, I think. एक बार दोबारा बताइए, आप कहीं दूसरी जगह से लेके शायद। So may I start the question from starting? हाँ, you can start it from start. So a sole proprietorship firm is the one which is owned, managed, and controlled by a single individual, irrespective of the others. Now, the merits of the sole proprietorship firm are: first, quick decision. In sole proprietorship firm, all the decisions are taken by one proprietor, so it is easy to take decisions very quickly. Second, secrecy. Means a high level of secrecy is maintained in the sole proprietorship, as there is no the proprietor is not expected to share his secrets with others. Fourth, it is easy to form and dissolve. A sole proprietorship organization is also easy to form because there is no legal formalities to be completed. Also, it is not governed by any specific law. Proprietorship firm are: first, limited resources. In sole proprietorship firm, finance is supplied by the proprietor himself, so there is less chance of growth of the business. Second, limited business. The survival and continuity of sole proprietorship firm depend upon one person only. So if the proprietor fails or becomes insolvent, then the business may come to an end. Third, unlimited liability. The sole proprietorship is personally liable for all the debts. In case of heavy losses, the proprietor will not only lose all the business assets, but he may have to sell his personal property as well to pay back his debts. Fourth, limited skills. In sole proprietorship firm, all the activities are performed by one single individual. So he can a single individual can't be expert in all the fields. So there is limited managerial skills. ठीक है जी, ओके, थैंक यू। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आपका एकदम से। हाँ जी, कोई भी स्टूडेंट जो है अगला क्वेश्चन बता सकता है कि why is it important to choose an appropriate form of business of organization? Discuss the factors that determine the choice of the form of organization. हाँ जी, कोई organization will determine the ability of the enterprise starting the business. कौन से पॉइंट्स? ईशांत, आपकी आवाज फिर गायब हो गई। आपके शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है। नहीं बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी। चलो हाँ जी, और कोई स्टूडेंट ईशांत के अलावा? एनी अदर? और अगली क्लास जो है हमें आप बुक निकाल के रखना, जनरल एंट्रीज की हम बात कर रहे थे, तो उसमें हमारा जो नेक्स्ट जो ना क्लासरूम में करा था उससे अगला लेक्चर हम करेंगे, तो आप कॉपी पेन भी निकाल के साथ में रखना और वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी।
क्योंकि मैं उसको स्क्रीन शेयरिंग नहीं करेंगे, मैं वैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछूंगा सीधा स्क्रीन की तरह से, आपने जो उसका जवाब देना है। हाँ जी, तो इसका क्वेश्चन का आंसर कौन दे रहा था? ईशांत की तो आवाज़ नहीं आ पा रही है, और कोई बच्चा सुन रहा तो इसका जवाब दे सकता है। हाँ जी, नहीं है कोई भी? बोलो। हाँ बोलो। The choice of the form of organization will determine the authority of the enterprise starting the business. A business enterprise Okay. may take the form of a sole proprietorship, partnership, or a joint stock company, which is very important to choose an appropriate form. चलो ठीक है, इसमें फैक्टर्स जो है ना, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, उनके बारे में अगर तो लाइट डाल देते तो ज़्यादा बेटर होता। चलो खैर कोई क्लासरूम में हम इसको फिर बाद में एक्सप्लेन करेंगे। इफ रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, व्हाई द पार्टनरशिप वर विलिंग टू गो थ्रू दिस लीगल फॉर्मेलिटी एंड गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड? एक्सप्लेन। कहता है कि पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, आप चाहें तो करवा लें, नहीं तो ना करवाएं। फिर भी उसके बाद कुछ फर्में जो हैं वो इसका रजिस्ट्रेशन करवाती हैं, ठीक है? ऐसा क्यों? उसका फ़ायदा बताइए, कोई बेनिफिट ऑफ रजिस्ट्रेशन बताइए। ठीक है, हाँ जी, कोई बताएं। इशिता तो आती नहीं है। रितिका, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इसके बाद ही हम क्लास का टाइम हो जाएगा। रितिका, So please repeat the question. क्वेश्चन नंबर 15, if registration is optional, why do partnership firm willingly go through this legal formality and give themselves registers? Explain. ये कहता है कि आपका फर्म का जो है, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, आप चाहें तो करवा लें, नहीं तो ना करवाएं। फिर भी कुछ फर्में लीगल फॉर्मेलिटी में पड़ती हैं, ऐसा क्यों? यानी उसके फायदे कौन से हैं? व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द रजिस्ट्रेशन? Sir, it is true that registration of partnership is not compulsory. Yet, some partnership firms are willing to go through the legal formalities and get themselves registered because of the following reasons. First, a partner of the registered firm cannot file a case against the partnership firm as well as any other partner. An unregistered firm can file a suit against any third party or outsider for the recovery of the claim. Third, a partner of the unregistered firm cannot file a case against any partner of the unregistered firm. Fourth, the unregistered can't file a case against any of the partners. चलो ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल फिर मिलते हैं। कल तो शायद ऑनलाइन नहीं है क्लास, ऑफलाइन ही कल तो आज हम इतने करते हैं, ठीक है? और कल और देखेंगे आज।